सीता जी वनवास क्यों गई? तो लड़की ने कही, सीता के वनवास जाने में बहुत बड़ी सीख है, यदि घर में 3-3 सास हो तो जंगल ही ठीक है। वाह वाह वाह। देश के सामने बड़ी चुनौतियां हैं साहब। विकीलीक्स तक खुलासा नहीं कर पा रहा कि भारत में प्रधानमंत्री भी है। वो तो पिछले दिनों मिल गए दिल्ली में, बड़े दुखी थे, बोले यार हमें तो कोई प्राइम मिनिस्टर मानने को तैयार नहीं है। मैंने कहा मनमोहन सिंह जी दुखी मत हो, जब तक सोनिया जी को दूसरा ढंग आदमी नहीं मिल जाता आप ही भारत के प्रधानमंत्री हो। फिर भी एक मंत्र बताता हूं, देश नहीं दुनिया मान जाएगी आप ही भारत के प्राइम मिनिस्टर हो। बस इतना सा कर लो, दिल्ली में आपका जो बंगला है जिसके बाहर नेम प्लेट लगी है जिस पर लिखा हुआ है प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह, नीचे ब्रैकेट में लिखवा लो मैं ही हूं। ये शरद जोशी का शहर है, इसलिए नाम लेकर के जो समस्या है सीधा तीर मारना चाहिए। उनको तो साहब सबसे पहले देश दुनिया को पता लगा भारत में प्रधानमंत्री है जब क्रिकेट वर्ल्ड कप के दौरान मोहाली में सेमीफाइनल हुआ भारत पाकिस्तान को, और मनमोहन सिंह जी दिखे टीवी की स्क्रीन पे। अच्छा साहब, उस 72 साल के बुजुर्ग पर क्या गुजरी होगी जिसे 8.5 घंटे क्रिकेट का वो खेल देखना है जिसके बारे में जानता नहीं। लेकिन सोनिया जी भी साहब उनको जानबूझ के ले गई थी। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना। सोनिया जी भी मनमोहन सिंह जी को उस क्रिकेट के गेम में जानबूझ के ले गई। भाई कल को कोई भारतीय खिलाड़ी बेईमानी कर लेता तो माफी कौन मांगता? क्या कहने, वाह 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 वाह। फिर उन्होंने देखा एक बुजुर्ग का समय कैसे कटेगा तो गिलानी साहब को पाकिस्तान से बुलवाया। दोनों के सोफे बगल में लग गए। गिलानी साहब को थोड़ा वातावरण अच्छा लगा, नींद आ गई। आधे घंटे बाद आंख खुली तो मनमोहन सिंह जी से पूछ लिया, सिंह साहब गोल हो गया क्या? और जो हमारे नेता खेल संघों पर काबिज है उनकी समझ देखिए। बात मनमोहन सिंह जी के जवाब आपको अच्छा लगे तो समर्थन करना। बोलो सिंह साहब गोल हो गया क्या? मनमोहन सिंह जी बोले, गिलानी साहब आप भी हमारे मेहमान होकर कैसी बात कर रहे हो, गोल तो क्रिकेट में होता है। क्या कहने, वाह 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 वाह। मतलब देश को धंधे लगा रखा है। स्वाभिमान यात्रा, जन चेतना यात्रा, पद यात्रा, ये यात्रा वो यात्रा, मूल मुद्दों की अंतिम यात्रा निकाल के छोड़ेंगे। अभी तो बाबा रामदेव आए। बाबा रामदेव और उनका आंदोलन बड़े शांतिपूर्ण ढंग से निपट गए। हाँ, लेकिन बाबा ने योग के मामले में क्रांति कर दी। उनसे एक योग अच्छी तरह से सीखा जा सकता है कि आदमी को जीवन में योग करना चाहिए। उससे क्या है, मनुष्य चुस्त दुरुस्त रहता है। विपत्ति के समय किसी भी महिला के कपड़े पहनो फिट आते हैं। लेकिन सरकारें नहीं साहब, हमारा विपक्ष की इतना गंभीर है इन मुद्दों पर। देखिए सरकार को कोसने से क्या होगा, प्रतिपक्ष की भूमिका देखिए। रामदेव पर लाठीचार्ज हुआ तो राजघाट पर धरना प्रदर्शन किया भाजपाइयों ने, तो प्रतिपक्ष की नेता, इतनी बड़ी नेता सुषमा स्वराज ने वहां जम के डांस किया। बात अच्छी लगे तो समर्थन करना मेरे व्यंग पर। वो सुषमा स्वराज का राजघाट पे डांस आपने भी देखा होगा। मेरे ख्याल उसके बाद गांधी जी ने भी सिर पीट लिया होगा कि यार मैंने अंग्रेजों से लड़ाई स्वराज के लिए लड़ी थी, सुषमा स्वराज के लिए लड़ी थी। वाह 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 वाह। ये गिरावट का दौर है, ये गिरावट का क्षरण का समय है। राम जानकी के स्वयंवर से चले थे, राखी सावंत के स्वयंवर तक आ गए। वो राखी सावंत का स्वयंवर आपने भी देखा होगा। जो स्वयंवर की तरह दिखती है उसने स्वयंवर किया। 16 लड़के एक राखी सावंत, ऐसा स्वयंवर जैसे क्रिकेट का आईपीएल खेल रहे। पहले स्वयंवर का लीग, फिर स्वयंवर का क्वार्टर फाइनल, फिर स्वयंवर का सेमीफाइनल, फिर स्वयंवर का फाइनल। वो तो अच्छा हुआ उस एनआरआई लड़के का सिर्फ सगाई में पिंड छूट गया। भाई देवे ब्याह हो जाता तो भाई को रनर मांगना पड़ जाता। वाह 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 वाह। लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, बाकी लोगों को भी आपको सुनना एक रास्ता। भाई आपके पास तो समय है, उनके पास तो नहीं है। हाँ,
एक रचना आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई शाह। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुनः आपको इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए। हम भी IIT, IIM और तमाम जगह जाते हैं, मुनव्वर भाई साहब, राहत इंदौरी जी और ये कवि शायर लोग। हमारी कोशिश रहती है कि जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और इन सब में उलझी हुई पीढ़ी है वो शब्द से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे। देखो दोस्तों, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छे। ये जो तपस्वी और साधक लोग पीछे बैठे हैं, यही सब लोग धूप बनाने का काम करते हैं। आज की रात सुनिए और आनंद लीजिए। नेताओं का तो क्या है, सब ऐसे ही चलता रहता है, आना जाना। समय हिसाब लेगा इनसे, नेताओं से समय हिसाब लेगा। और समय साहब बड़ा निर्मम होता है, किस तरह से हिसाब लेता है। बात अच्छी लगे, हो सकता है इससे कड़वा मैं कुछ नहीं पाऊं समर्थन करना। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते हैं। भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। वक्त इस तरह से हिसाब लेगा। एक रचना आपको सुनाता हूं। ये जो रचना है, मैं गद्य पढ़ता हूं। जैसा बताया, शरद जोशी जी पढ़ते थे और KP सक्सेना जी पढ़ते थे। शरद जी इस दुनिया में नहीं रहे, KP सक्सेना जी ने कवि सम्मेलनों में आना जाना बंद कर दिया। हो सकता है कुछ पुराने लोग यहाँ बैठे हो जिन्होंने सुन रखी हो, उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का अहित क्यों किया जाए। मैं हिदायत भाई को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक सुलगती सांझ या 3-4 साल पहले कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे सुना और पुनः हमसे लोगों से मिलने का अवसर उपलब्ध करवाया। हालांकि वो दिख नहीं रहे अभी। हाँ, अभी क्या छुप रहे हैं, अभी तो मुशायरा हो जाने दो, 2-3 दिन छुपते फिरोगे। क्योंकि मैं भी मेरे शहर में कार्यक्रम करता हूँ तो यही हालत होती है। ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई। और एक और निवेदन कर दूं साहब कि मैं अपना ही लिखा हुआ पढ़ता हूं, क्योंकि मैं कोई भारत का विदेश मंत्री एसएम कृष्णा तो हूं नहीं। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। वो गया था भाई UNO में, 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण ही पढ़ दिया। ऐसे ऐसे तो नेता झेलने पड़ते। लेकिन साहब दरअसल उसमें कृष्णा की गलती नहीं थी। गठबंधन सरकार का विदेश मंत्री हो तो ये मान के चलता है कि मैं कई देशों का विदेश मंत्री हूं। फिर एसएम कृष्णा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया, जो आप लोगों को नहीं मालूम, हम साहित्यकार लोग तीसरे नेत्र से देखते हैं। उन्होंने देखा यार कि देश की इज्जत तो दांव पे लग गई, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिया। अब बात का मजा लेना। लेकिन दुर्भाग्य से भाई ने अपना इस्तीफा भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को भिजवा दिया। अच्छा, पुर्तगाल का प्रधानमंत्री सारे मामले को समझ गया। उसने अपनी सिफारिश लिख करके कृष्णा का इस्तीफा मनमोहन सिंह जी को फॉरवर्ड कर दिया। लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भी वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसको पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा समझ गए। और मुशायरे में अब तक जितनी तालियां बजी है, समूह रूप में बजाना जहां व्यंग पर मेरी नजर गई। मनमोहन सिंह जी को जब सारा मामला समझ में आया, उसके बावजूद उन्होंने वो कृष्णा का इस्तीफा आगे सोनिया जी को नहीं भिजवाया, इस डर से कि यार सोनिया जी इसको मेरा इस्तीफा नहीं समझ ले। अब रचना कहते हैं कि साहब कवि सम्मेलनों में बड़ा चकल्लस होता है, और सही बात है। कवि सम्मेलन उतार पर है, सस्ती बातें होती हैं, लेकिन आप जिस ढंग से सुन रहे हो हमारा हौसला बढ़ता है। ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई। हालांकि पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट कर दिया और वो भी बड़ी एक पावर बन गई दुनिया में, लेकिन भारत आर्थिक रूप से और सामरिक दृष्टि से आज बहुत बड़ी सुपर पावर है। मैं समझता हूं कि युद्ध के मैदान में हमारा पलड़ा 21 ही रहने वाला है, क्योंकि भारत आज एक इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया कि पाकिस्तान का जितना सालाना बजट होता है उतना तो अपन कॉमनवेल्थ में खा गए। हाँ। अब आप हमारी ताकत का अंदाजा लगा लो। कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास बड़ा घातक हथियार है,
पाकिस्तान चाइना के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र की वो भारत से कभी भी लोहा ले ले। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे पास है, और उसकी नकल तो छोड़ो, फोटोकॉपी भी नहीं हो सकती। उस हथियार का इस्तेमाल बड़ी तरकीब से करते हैं हम लोग। हाँ, वो भारतीय हथियार क्या है, वही इस लेख का शीर्षक है। मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। बहुत खतरनाक हथियार। सरकार उग्रवादियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं। उग्रवादी साफ कह देते हैं, साफ जान दे देंगे, लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। वाह 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 वाह। तबीयत खुश कर दी आज आप लोगों ने। भाई, शरद जोशी के शहर में अगर गद्य अच्छा नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा? लोग क्या, हमारे बच्चे खराब मनोरंजन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि अच्छा देखने सुनने को नहीं मिलता। वरना राजेंद्र माथुर जी के संपादन में नवा टाइम्स के वो दिन याद करो जब अंतिम कॉलम पर शरद जी का प्रतिदिन आता था और अखबार वहां से शुरू होता था। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। दरअसल क्या है कि हम अमेरिका का डबल रोल नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों देश मिले, पहले भी यहीं थे, कहाँ गए थे। ये कवि शायर भी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो अमेरिका व्यापारी की भूमिका में है, वहां का राष्ट्रपति पहले इस्लामाबाद आएगा, मिग मिराज उनको दिया, जाते समय राडार अपने को बेच गया। पहले दिल्ली आया, सुई धागा अपने को दिया, कैंची इस्लामाबाद को देगा। अभी ओबामा आए थे तो भारत सरकार ने उनसे भोपाल गैस त्रासदी वाला वारन एंडरसन मांगा। भाई ने अमेरिका जाकर के बिग बॉस के लिए पामेला एंडरसन भिजवा दी। तो ये जो डबल रोल है, इसको समझो, वही सारे मुद्दे इसमें। सुनिए साहब, बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने तुरंत भारत की बातचीत को लेकर अमेरिका से बातचीत की। और क्या बातचीत की, इस पर आपकी तालियां उठे। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब, भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। अव्यंग पर आपका पुनः आशीर्वाद चाहिए। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा, किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। और दोस्तों, जिन पंक्तियों को लिखते समय मेरी आंखें भर आई थी, अगर इस बार आती आप खामोश रह गए, मेरा इंदौर आना बेकार चला जाएगा। व्यंग देखें, हम लगातार बिना विषय की बातचीत करें। कड़वा सच है लेकिन कहना जरूरी है। दोस्तों, बिना किसी विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह वाह वाह। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आए। भारत ने कहा, बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं है। पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की।
बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लें, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं, अब आपकी तालियां उठें, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर रहा उसने कोई बातचीत नहीं। बातचीट टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। मैं इसलिए समापन करता हूँ, समापन पर जरूर तालियां बजा देना और इसको फिर शुरू कर सकता हूँ। राहत इंदौरी जी का शहर है, उनके सानिध्य में बैठ करके हम सब लोग ये कर रहे हैं। मुनव्वर राणा जी के 60 साल होने पर आपने उनका सम्मान किया। अब अंत में जो तालियां बजेंगी वो इन दोनों के लिए हो जाता तो भाई को रनर मांगना पड़ जाता। वाह 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 वाह। लेकिन समय की अपनी सीमाएं हैं, बाकी लोगों को भी आपको सुनना एक रास्ता। भाई आपके पास तो समय है, उनके पास तो नहीं है। हाँ, एक रचना आपको सुनाता हूँ। हाँ भाई शाह। मैं बधाई देना चाहता हूँ पुनः आपको इस सांस्कृतिक अनुष्ठान के लिए। हम भी IIT, IIM और तमाम जगह जाते हैं, मुनव्वर भाई साहब, राहत इंदौरी जी और ये कवि शायर लोग। हमारी कोशिश रहती है कि जो इंटरनेट, कंप्यूटर, मोबाइल और इन सब में उलझी हुई पीढ़ी है वो शब्द से मोहब्बत करे, किताबों की तरफ लौटे। देखो दोस्तों, दुनिया की कितनी भी एडवांस टेक्नोलॉजी हो, उजाला बनाया जा सकता है, धूप नहीं बनाई जा सकती। बहुत अच्छे। ये जो तपस्वी और साधक लोग पीछे बैठे हैं, यही सब लोग धूप बनाने का काम करते हैं। आज की रात सुनिए और आनंद लीजिए। नेताओं का तो क्या है, सब ऐसे ही चलता रहता है, आना जाना। समय हिसाब लेगा इनसे, नेताओं से समय हिसाब लेगा। और समय साहब बड़ा निर्मम होता है, किस तरह से हिसाब लेता है। बात अच्छी लगे, हो सकता है इससे कड़वा मैं कुछ नहीं पाऊं समर्थन करना। जिन अंग्रेजों का सूरज नहीं डूबता था, उनके वायसराय और राजाओं की यूनिफॉर्म बैंड बाजे वाले पहनते हैं। भाई क्या कहने हैं, वाह वाह। वक्त इस तरह से हिसाब लेगा। एक रचना आपको सुनाता हूं। ये जो रचना है, मैं गद्य पढ़ता हूं। जैसा बताया, शरद जोशी जी पढ़ते थे और KP सक्सेना जी पढ़ते थे। शरद जी इस दुनिया में नहीं रहे, KP सक्सेना जी ने कवि सम्मेलनों में आना जाना बंद कर दिया। हो सकता है कुछ पुराने लोग यहाँ बैठे हो जिन्होंने सुन रखी हो, उनसे मैं क्षमा याचना करता हूँ, क्योंकि बाकी लोगों का अहित क्यों किया जाए। मैं हिदायत भाई को भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उन्होंने एक सुलगती सांझ या 3-4 साल पहले कवि सम्मेलन हुआ था, उसमें मुझे सुना और पुनः हमसे लोगों से मिलने का अवसर उपलब्ध करवाया। हालांकि वो दिख नहीं रहे अभी। हाँ, अभी क्या छुप रहे हैं, अभी तो मुशायरा हो जाने दो, 2-3 दिन छुपते फिरोगे। क्योंकि मैं भी मेरे शहर में कार्यक्रम करता हूँ तो यही हालत होती है। ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई। और एक और निवेदन कर दूं साहब कि मैं अपना ही लिखा हुआ पढ़ता हूं, क्योंकि मैं कोई भारत का विदेश मंत्री एसएम कृष्णा तो हूं नहीं। भाई क्या कहने, वाह 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 वाह। वो गया था भाई यूएनओ में, 3 मिनट तक पुर्तगाल के विदेश मंत्री का भाषण ही पढ़ दिया। ऐसे ऐसे तो नेता झेलने पड़ रहे। लेकिन साहब दरअसल उसमें कृष्णा की गलती नहीं थी। गठबंधन सरकार का विदेश मंत्री हो तो ये मान के चलता है कि मैं कई देशों का विदेश मंत्री हूं। फिर एसएम कृष्णा ने नैतिकता के आधार पर इस्तीफा भी दिया, जो आप लोगों को नहीं मालूम। हम साहित्यकार लोग तीसरे नेत्र से देखते हैं। उन्होंने देखा यार कि देश की इज्जत तो दांव पे लग गई, तो उन्होंने नैतिकता के आधार पर इस्तीफे दिया और अब बात का मजा लेना। लेकिन दुर्भाग्य से भाई ने अपना इस्तीफा भी पुर्तगाल के प्रधानमंत्री को भिजवा दिया।
राजा पुर्तगाल का प्रधानमंत्री सारे मामले को समझ गया। उसने अपनी सिफारिश लिख करके कृष्णा का इस्तीफा मनमोहन सिंह जी को फॉरवर्ड कर दिया, लेकिन मनमोहन सिंह जी ने भी वो इस्तीफा स्वीकार नहीं किया, क्योंकि वो उसको पुर्तगाल के प्रधानमंत्री का इस्तीफा समझ गए। और मुशायरे में अब तक जितनी तालियां बजी है, समूह रूप में बजाना जहां व्यंग पर मेरी नजर गई। मनमोहन सिंह जी को जब सारा मामला समझ में आया, उसके बावजूद उन्होंने वो कृष्णा का इस्तीफा आगे सोनिया जी को नहीं भिजवाया, इस डर से कि यार सोनिया जी इसको मेरा इस्तीफा नहीं समझ ले। अब रचना कहते हैं कि साहब कवि सम्मेलनों में बड़ा चकल्लस होता है, और सही बात है, कवि सम्मेलन उतार पर है, सस्ती बातें होती हैं, लेकिन आप जिस ढंग से सुन रहे हो हमारा हौसला बढ़ता है। ये भारत पाकिस्तान के मधुर संबंधों को लेकर के लिखी गई। हालांकि पाकिस्तान ने परमाणु विस्फोट कर दिया और वो भी बड़ी एक पावर बन गई दुनिया में, लेकिन भारत आर्थिक रूप से और सामरिक दृष्टि से आज बहुत बड़ी सुपर पावर है। मैं समझता हूं कि युद्ध के मैदान में हमारा पलड़ा 21 ही रहने वाला है, क्योंकि भारत आज एक इतनी बड़ी महाशक्ति बन गया कि पाकिस्तान का जितना सालाना बजट होता है उतना तो अपन कॉमनवेल्थ में खा गए। हाँ। अब आप हमारी ताकत का अंदाजा लगा लो। कहते हैं कि साहब उग्रवादियों के पास बड़ा घातक हथियार है। पाकिस्तान चाइना के पास ऐसे ऐसे अस्त्र शस्त्र हैं कि वो भारत से कभी भी लोहा ले ले। अमेरिका के पास ऐसे ऐसे हथियार हैं कि वो संपूर्ण सृष्टि को नेस्तनाबूद कर दे। लेकिन हम बुद्ध, महावीर और गांधी के देश के लोग, हमारे पास एक ऐसा हथियार है जो सिर्फ हमारे पास है, और उसकी नकल तो छोड़ो, फोटोकॉपी भी नहीं हो सकती। उस हथियार का इस्तेमाल बड़ी तरकीब से करते हैं हम लोग। हाँ, वो भारतीय हथियार क्या है, वही इस लेख का शीर्षक है। मैं शीर्षक पढ़ूंगा, आप आदेश देंगे, मैं रचना शुरू करूंगा। वो भारतीय हथियार जिसका नाम लेने मात्र से सामने वाले के पसीने आ जाते हैं, उसका नाम है बातचीत। बहुत खतरनाक हथियार। सरकार उग्रवादियों को कहती है कि हम बातचीत को तैयार हैं। उग्रवादी साफ कह देते हैं, साहब जान दे देंगे लेकिन बातचीत नहीं करेंगे। वाह 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 वाह, तबीयत खुश कर दी आज आप लोगों ने। भाई शरद जोशी के शहर में अगर गद्य अच्छा नहीं सुना जाएगा तो कहाँ सुना जाएगा। लोग क्या, हमारे बच्चे खराब मनोरंजन की तरफ इसलिए जा रहे हैं कि अच्छा देखने सुनने को नहीं मिलता। वरना राजेंद्र माथुर जी के संपादन में नवा टाइम्स के वो दिन याद करो जब अंतिम कॉलम पर शरद जी का प्रतिदिन आता था और अखबार वहां से शुरू होता था। बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। दरअसल क्या है कि हम अमेरिका का डबल रोल नहीं समझ पा रहे हैं। दोनों देश तो मिलने में है, पहले भी यहीं थे, कहाँ गए थे। ये कवि शायर भी जोड़ने का काम करते हैं, लेकिन जो अमेरिका व्यापारी की भूमिका में है, वहां का राष्ट्रपति पहले इस्लामाबाद आएगा, मिग मिराज उनको दिया, जाते समय राडार अपने को बेच गया। पहले दिल्ली आया, सुई धागा अपने को दिया, कैंची इस्लामाबाद को देगा। अभी ओबामा आए थे तो भारत सरकार ने उनसे भोपाल गैस त्रासदी वाला वारेन एंडरसन मांगा। भाई ने अमेरिका जाकर के बिग बॉस के लिए पामेला एंडरसन भिजवा दी। तो ये जो डबल रोल है, इसको समझो, वही सारे मुद्दे इसमें। सुनिए साहब, बातचीत। भारत पाकिस्तान ने जब कई दिनों तक बातचीत नहीं की तो अमेरिका ने भारत से बातचीत की। भारत ने अमेरिकी सलाह को आदेश मान पाकिस्तान से बातचीत की कि हमें बातचीत करनी चाहिए। पाकिस्तान को डाउट हुआ कि भारत ने हमसे बातचीत के विषय में बातचीत भी क्यों की। उसने तुरंत भारत की बातचीत को लेकर अमेरिका से बातचीत की। और क्या बातचीत की, इस पर आपकी तालियां उठे। तुरंत अमेरिका से बातचीत की। साहब,
भारत से क्या बातचीत करें, उससे तो जब भी बातचीत करो वह तो बातचीत के अलावा कुछ करता ही नहीं। वाह 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 वाह। अमेरिका ने बातचीत में समझाते हुए बातचीत की कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। इस प्रकार तीनों में बातचीत हो चुकी तो भारत और पाकिस्तान ने एक दूसरे से बातचीत की। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। अव्यंग पर आपका पुनः आशीर्वाद चाहिए। पाकिस्तान ने बातचीत का विषय पूछा। भारत ने कहा किसी भी फाइनल बातचीत तक पहुंचने के लिए जरूरी है कि हम लगातार बिना विषय की बातचीत करते रहें। और दोस्तों, जिन पंक्तियों को लिखते समय मेरी आंखें भर आई थी, अगर इस बार आती आप खामोश रह गए, मेरा इंदौर आना बेकार चला जाएगा। व्यंग देखें, हम लगातार बिना विषय की बातचीत करें। कड़वा सच है लेकिन कहना जरूरी है। दोस्तों, बिना किसी विषय की बातचीत का ही सुपरिणाम कहो कि पाकिस्तान बातचीत के बाद भी खून खराबा नहीं छोड़ता और भारत खून खराबे के बाद भी बातचीत। अरे वाह 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 वाह, क्या कहने, वाह 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 वाह। पाकिस्तान ने बातचीत में भारत से पूछा, बातचीत के लिए आप इस्लामाबाद आएंगे या हम दिल्ली आए? भारत ने कहा, बातचीत में जल्दबाजी ठीक नहीं है। पहले हमें बातचीत से माहौल बनाना चाहिए, फिर बातचीत से तय कर लेंगे कि बातचीत के लिए कौन सी जगह ठीक रहेगी। इतनी बातचीत के बाद भारत ने बातचीत की। बातचीत के लिए पहले आप दिल्ली आ जाओ, फिर हम इस्लामाबाद आकर बातचीत कर लेंगे, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। अब आपकी तालियां उठें, या फिर इसका उल्टा कर लेते हैं। जगह बदलने से कौन सी बातचीत बदल जाएगी? बहुत अच्छे, वाह 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 वाह। बातचीत से जब दोनों देशों में इस तरह बातचीत का वातावरण बन चुका तो दोनों ने परस्पर बातचीत की। बातचीत सचिव स्तर की, मंत्री स्तर की और प्रधानमंत्री स्तर की हुई। दुर्भाग्य कहें कि सौभाग्य, सचिव, मंत्री और प्रधानमंत्री स्तर की बातचीत में सचिवों, मंत्रियों और प्रधानमंत्रियों ने तो बातचीत की, किंतु स्तर चुप रहा, उसने कोई बातचीत नहीं की। वाह, बातचीत टूट नहीं जाए, अतः अमेरिका लगातार दोनों देशों से बातचीत कर ये कहता रहा कि आप दोनों का आपसी मसला है, सो आप दोनों आपस में बातचीत करो। अब मैं इस लेख का समापन करता हूं। समापन पर जरूर तालियां बजा देना, वरना इसको फिर शुरू कर सकता हूं। राहत इंदौरी जी का शहर है, उनके सानिध्य में बैठ करके हम सब लोग ये कर रहे हैं। मुनव्वर राणा जी के 60 साल होने पर आपने उनका सम्मान किया। अब अंत में जो तालियां बजेंगी वो इन दोनों के लिए। प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। व्यंग देखें, प्रत्येक बातचीत में सारा जोर बातचीत पर रहा। पाकिस्तान ने बातचीत में कहा, हम कश्मीर लेकर रहेंगे, हम कश्मीर लेकर रहेंगे। भारत ने बातचीत में कहा, हम कश्मीर सुई की नोक की बराबर भी नहीं देंगे।